हमारे देखिए, आज यहाँ पर हमने तंजीम इस्लामी के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब कराची पर मुज़ाहरा किया है और यकीनन पाकिस्तान की दीगर दीनी जमातें भी अपने अपने तौर पर मुज़ाहरे का एहतमाम करेंगे। हम सबके साथ हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि इसराइल 1948 में कायम हुआ और बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 की रोशनी में बरतानिया की पुशपनाही के साथ यहूद की ये रियासत इसराइल के नाम से कायम हुई, मुसलमानों की ज़मीन पर कब्ज़ा करके। यहूद की अपनी एक तारीख़ है जिसको कुरान पाक कंडेम करता है, उसकी तस्वीर नहीं जा रहे, तो ये सारा गासिबाना कब्ज़ा है। दूसरी बात है कि मुसलमानों की ज़मीन पर सिर्फ कब्ज़ा नहीं किया बल्कि कब्ज़े को बढ़ाते चले गए। अगर आप 1948 का फ़लस्तीन का मैप देखें और 2023 का देखें तो आपको दुनिया जहाँ का फ़र्क उसमें नज़र आएगा। तो बुनियादी तौर पर इसराइल का वजूद गासिबाना है, ज़ालिमाना है, इल्लेजिटिमेट है। क़ायद आज़म ने कहा था कि इल्लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट है इसराइल। तो हमारा पहला कहना यह है कि उसके जुल्म पर बात क्यों नहीं की जाती। अमेरिका उसकी पुशपनाही पर, फ्रांस उसकी पुशपनाही पर, बरतानिया उसकी पुशपनाही पर, इवन अरब ममालिक भी झुकते चले जा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि पहली बात, इनके जुल्म को कंडेम करना चाहिए। दूसरी बात यह कि आज इसराइल को मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है। गज़ा के जिन मुसलमानों को, फ़लस्तीन के जिन मुसलमानों को 75 बरस से शहीद किया जा रहा है, हज़ारों उनकी लाशें गिरा दी गई, बच्चों के, बूढ़ों के, जवानों के, औरतों के, मस्जिद अक्सा की हुर्मत की पामाली, क़ुब्बत सखरा को ढाने की बातें और मुसलमानों की ज़मीन पर कब्ज़े, तो क्या वो अपने लिए कुछ नहीं करेंगे? जबकि सारी उम्मत मुस्लिमा सोई भी है। इल्ला माशाल्लाह ईरान के सदर का अच्छा बयान आ गया, तालिबान अफ़गानिस्तान की तरफ से अच्छा बयान आ गया, वरना अरब वर्ल्ड तो सारी सो गई है। तो आखिर वो बेचारे क्या करेंगे? तो उम्मत को गैरत दिलाने के लिए हम समझते हैं कि गज़ा के मुसलमान, फ़लस्तीन के मुसलमान खड़े हुए हमास के इस एक्शन की हम तायीद करते हैं और ये उनका हक़ है कि जुल्म से उनको नजात मिले और ताकि उनको सुकून से जीने का हक़ मिले। और वो उम्मत मुस्लिमा के बिहाफ पर फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा को इसराइल के जुल्म से छुड़ाना और कब्ज़े से छुड़ाना उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ है। और ये हमास के मुसलमान, अगर हमास यानी मुसलमान हमारे वहाँ के इस फ़र्ज़ को अंजाम दे रहे हैं तो हम मुसलमानों को खड़े होकर उनका साथ देना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को हम याद दिलाएंगे, क़ायद आज़म ने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था कि इसराइल अगर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ गड़बड़ करेगा हम पाकिस्तान से उसका जवाब देंगे। ये हमारा मैसेज उम्मत के लिए कि उनके दर्द को महसूस करें, उनकी माली मदद होनी चाहिए, सिफारती मदद होनी चाहिए, अखलाकी मदद होनी चाहिए और इससे आगे बढ़कर उनकी मिलिटरीली भी मदद करनी चाहिए। अगर हम 73 में पाकिस्तान से मिस्र जहाज़ भेजकर इसराइल को सबक सिखा सकते हैं तो उम्मत इस सतह पर आज भी सोचे। ये हमारा मैसेज है। सर, पिछले जितने गए हैं और जितने आए हैं सबके सबका एक ही पॉलिसी का मामला रहा, अमेरिका के सामने झुकते रहे, इस्लाम उनकी तरजीहात में शामिल नहीं। निगरां हुकूमत तो बस निगरां होती है ना। आप निगरां हुकूमत के बारे में सवाल क्यों कर रहे हैं? आप तमाम हुक्मरानों के बारे में सवाल करें जिनको 15-15 साल यहाँ पे जो है वो हुकूमत का मौका मिला और 75 साल में से आधा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने गुजारा, आधा सियासतदानों ने। तो हम तो कहते हैं सबका कसूर है। इस मुल्क को इस्लाम के नाम पर लिया, इन सब ने इस्लाम को यहाँ पर नाफिज नहीं किया। ये निगरां का मामला हो या परमानेंट का मामला हो या फौजी हुक्मरानों का मामला हो, हमारा सबसे बड़ा जुर्म है कि हमने पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज नहीं किया। पाकिस्तान को कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2 अरब मुसलमानों की जो तादाद है ये एक बहुत बड़ी तादाद है। 57 मुस्लिम ममालिक हैं, उनको OIC का जो एक रिवायती किस्म का फोरम है उसके मुकाबले में सिफारतकारी को तेज़ करना चाहिए। हुक्मरान किसी एक जगह जमा हों, कुछ दिन लगाएं और बैठकर एक बुलंद आवाज़ उनकी तरफ से आनी चाहिए इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़। एक बात हो गई। और असल बात क्या है, उम्मत जब तक खिलाफत के निज़ाम की तरफ पेशकदमी नहीं करेगी तो बयानात चलते रहेंगे। जब खिलाफत का निज़ाम होता था तो बयान नहीं दिए जाते थे, एक्शन लिया जाता था। 40 मिनट की बात तो मैंने नहीं सुनी। सादे सी बात है कि अभी तक फ़ोन कॉल्स चल रही हैं सऊदी अरब की तरफ से और ईरान के सदर का एक स्टेटमेंट हम सुना था, क़रीब हम जो है वो अक्सा में जाकर नमाज अदा करेंगे। ये अच्छे ऐलानात हैं, लेकिन इससे आगे बढ़कर बात होनी चाहिए कि सब मिलकर एक बुलंद आवाज़ को बुलंद करें और अगर मिस्र बिल्कुल बराबर में तो वहाँ पर जाकर बैठ के कोई कार्रवाई करें, वहाँ पर जाके कोई बयान देने की कोशिश करें। और इसी के साथ साथ आलमी ताकतों का भी इसमें इंटरेस्ट है। अगर अमरीका इन्वॉल्व होता है फ़लस्तीन के इशू पर इसराइल के साथ आकर तो रशिया और चाइना के पास भी बहुत बड़ा ऑप्शन है कि वो अमेरिका को वहाँ पे इंगेज करे। और अगर वैसे हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ और रशिया के साथ बढ़ रहे हैं तो उस ब्लॉक को भी इस्तेमाल करके अमेरिका और अमेरिका के ज़रिए इसराइल पर प्रेशर डाला जा सकता है।